नमस्कार, मैं हूं आकांक्षा और आप देख रहे हैं आईबीसी 24। हमारे इस खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। और सबसे पहले इस बुलेटिन में बात करेंगे शहर संग्राम की। जी हां, मध्य प्रदेश के 40 नगरीय निकायों के लिए मतदान का आगाज हो चुका है। सुबह 7 बजे से इसकी शुरुआत हुई है और मतदान लगातार जारी है। आपको बता दें, 18 जिलों के 86 नगरीय निकायों के लिए मतदान हो रहा है। शाम 5 बजे तक वोटिंग चलेगी और 40 निकायों में 3000 से ज्यादा प्रत्याशी इस वक्त चुनावी मैदान में है। 30 सितंबर को नतीजे आ जाएंगे। विधानसभा चुनाव साल 2023 के लिए ये जो मतगणना हो रही है वो बिल्कुल लिटमस टेस्ट की तरह देखी जा रही है। 46 निकायों की जंग है, 46 निकायों की जंग है, लेकिन सत्ता का सेमीफाइनल इसे माना जा रहा है। आपको बता दें, पहले चरण के लिए इससे पहले जब चुनाव हुए थे तब बीजेपी ने बाजी मारी थी। हालांकि कुछ जो निगम थे वो जरूर गंवाने पड़े थे बीजेपी को, लेकिन इस बार जो निकाय चुनाव है वो इस लिहाज से भी बेहद महत्वपूर्ण, क्योंकि ज्यादातर इसमें जो निकाय क्षेत्र हैं वो आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र हैं। ऐसे में कांग्रेस हो या फिर बीजेपी, सभी का फोकस इस वक्त ट्राइबल बेल्ट के लोग हैं, आदिवासी है। और इसलिए हमने देखा कि जोर शोर से प्रचार प्रसार भी हुआ है। तो 17 नगर पालिका, 29 नगर परिषद में इस वक्त चुनाव जारी है, मतदान जारी है। आदिवासी बाहुल्य निकायों में चुनाव है और कहा जाता है कि आदिवासी वर्ग के लोग ही किंग मेकर है मध्य प्रदेश में। पिछली बार बीजेपी को खामियाजा भुगतना पड़ा था क्योंकि आदिवासी वोट बैंक उन्हें नहीं मिला था। ऐसे में इस बार पूरा फोकस रहा बीजेपी का। सीएम शिवराज सिंह चौहान, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने ताबड़तोड़ रैलियां की, जनसभाएं की और नुक्कड़ सभा भी किए। अब ऐसे में कांग्रेस भला कैसे पीछे रहती। पूर्व सीएम कमलनाथ ने एक तरफा मोर्चा संभाला रहा। छिंदवाड़ा की बात हो, अनूपपुर की बात हो, सभी जगह ताबड़तोड़ रैलियां की गई। आपको बता दें, कुल 8,42,515 मतदाता वोट करेंगे। 4,25,370 इनमें से पुरुष है, 4,17,079 महिलाएं और 66 अन्य मतदाता है। कुल मतदान केंद्रों की संख्या 12,012। सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। सबसे पहली तस्वीर मतदान की आईबीसी 24 ने अपने दर्शकों को दिखाया और 46 निकायों की जंग का शहर संग्राम 2022 का मेगा कवरेज आईबीसी 24 पर आप आज लगातार देखेंगे। तो आंकड़े क्या है निकाय चुनाव के, वो ग्राफिक्स के जरिए हम आप तक पहुंचा रहे हैं। मतदान केंद्रों की तस्वीरें, सबसे पहले एक्सक्लूसिव तस्वीरें आईबीसी 24 पर। और सबसे बड़ी बात यह है कि बीजेपी कांग्रेस के कई दिग्गजों की साख दांव पर लगी हुई है आज के इस मतदान के साथ। आपको बता दें, प्रदेश में 18 जिलों के 46 नगरीय निकायों में आज वोटिंग की शुरुआत हो चुकी है। सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक मतदान होगा। मतदान केंद्रों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, लेकिन इसके साथ ही आपको बता दें कि कई दिग्गजों की साख दांव पर है। तो शहर संग्राम निकाय चुनाव का मेगा कवरेज आईबीसी 24 पर आप लगातार देखेंगे। फिलहाल स्थिति कैसी है मतदान केंद्रों में, जो मतदाता पहुंच रहे हैं, कितनी उत्सुकता, कितना उत्साह। इस वक्त हमारे साथ 3 सहयोगी जुड़ रहे हैं। भोपाल से विवेक पटैया लाइव जुड़ चुके हैं, अनूपपुर से हमें जानकारी देंगे रामभुवन गौतम और खरगोन से शशिकांत हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। सबसे पहले रुक कर लेते हैं खरगोन का। शशिकांत, खरगोन में जितने भी दिग्गज थे बीजेपी के और कांग्रेस के, सभी ने जान फूंक दी। कैलाश विजयवर्गीय को बीजेपी की तरफ से जिम्मेदारी सौंपी गई, तो कांग्रेस ने भी यहां पर ताबड़तोड़ सभाएं की, रैलियां की। कितना असर उसका नजर आ रहा है और मतदाता की अगर बात की जाए तो कितना उत्साह उनमें? जी मैं बता दूं, आज खरगोन जिले में 3 नगरीय निकायों में चुनाव हो रहे हैं। इसमें भीकन गांव सहित महेश्वर और मंडलेश्वर में आज जो है नगरीय निकाय की जंग है। इसमें अगर बता दें तो 40,836 इसमें मतदाता है और करीब 169 इसमें पार्षद पद के उम्मीदवार इसमें अपने भाग्य आजमा रहे हैं। अगर बात की जाए तो मतदाताओं की, तो अभी सुबह सुबह का टाइम है, मतदाता जो है इक्का दुक्का आ रहे हैं, लेकिन मतदाताओं से जब हमने बात की तो मतदाताओं कहना है कि उत्साह के साथ में जो है वो मतदान करने जरूर पहुंचेंगे। और अगर बात की जाए राजनीतिक हलचलों, सियासी के हलचलों की, तो यहाँ पर जो है भीकन गांव में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा सहित महेश्वर और मंडलेश्वर में भी उन्होंने जान फूकी थी। इसके अलावा भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय द्वारा जो है मंडलेश्वर और महेश्वर में रोड शो किया था और जनता से वोट मांगे थे। अगर कांग्रेस की बात की जाए तो इसमें कांग्रेस की भी साख लगी है, क्योंकि यहाँ भीकन गांव में जो है कांग्रेस की विधायक है झूमा सोलंकी, उन्होंने स्थानीय तौर पर यहाँ पे प्रचार किया था, लेकिन कांग्रेस का कोई इसमें बड़ा लीडर यहाँ पर जो है चुनाव प्रचार में नहीं दिखा। अगर बात की जाए मतदाताओं की, तो मतदाता जो है लगातार यहाँ पर आ रहे हैं। हम ये भीकन गांव के वार्ड क्रमांक 1 और 2 के मतदान केंद्र क्रमांक 1 और 2 और 3 में खड़े हैं, जहां पर जो है मतदाता धीरे धीरे यहाँ पर पहुंचना शुरू हो गया है और उत्साह मतदाताओं में देखा जा रहा है।
ठीक है, आप बने रहिए शशिकांत। रुक कर लेते हैं अनूपपुर का। हमारे साथ हमारे सहयोगी राम भुवन भी जुड़े हुए हैं। राम भुवन, आप किस तरह की इस वक्त रौनक देख पा रहे हैं मतदान केंद्रों में, और अगर सियासी समीकरण की बात करें तो दर्शकों को जरा अनूपपुर के सियासी समीकरण के बारे में भी समझाइए। जी, मैं आपको स्पष्ट करा देता हूं कि आज अनूपपुर जिले के 3 नगरीय निकाय में मतदान होने हैं, जिसमें 76 पोलिंग बूथ है जिसमें मतदान होने हैं, और 56,000 से अधिक मतदाता आज अपना मतदान देंगे। और आज स्थिति यह है, कल रात को देर रात हंगामा होने के बाद पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद है। देर रात तक यहाँ कल रात को कांग्रेस और भाजपाइयों में झड़प हुई थी, जिसके बाद हंगामे के असर हुए थे। जो कांग्रेसी विधायक है सुनील सराफ ने बूथ में तालाबंदी करने का उन्होंने क्या बोलते एसपी को बात कही थी, जिसके बाद से पुलिस चौकन्ना हो गई थी और सभी जगह लगभग देखा जाए तो पुलिस की मुस्तैदी से काम कर रही है। सुबह से मतदाता आए हुए हैं, अभी तक 10% मतदान पड़। तो ये तस्वीरें भी सामने आने लगी है। एक बार फिर से रुक करेंगे राम भुवन का। तस्वीरें आप देखिए, मतदान केंद्रों की तस्वीरें। और हालांकि जैसे कि हमारे सहयोगी शशिकांत जानकारी दे रहे थे कि फिलहाल जरूर इक्का दुक्का लोग पहुंच रहे हैं मतदान करने के लिए, लेकिन जैसे जैसे दिन चढ़ेगा और इसी तरह वोट प्रतिशत भी जरूर बढ़ेगा। आदिवासी बाहुल्य निकायों में चुनाव है और इस लिहाज से जो 46 निकायों की जंग है बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है, कई मायनों में खास हो जाती है। चलिए रुक कर लेते हैं भोपाल का। विवेक पटैया भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विवेक, भोपाल में भी अलग अलग क्षेत्रों के लिए आज मतदान हो रहा है, कितना उत्साह आप देख रहे हैं मतदाताओं के बीच? और भोपाल की अगर बात की जाए तो यहां से पूरी राजनीति तय होती है। आपको क्या लगता है, भले ये 46 निकायों की जंग है, लेकिन कहीं ना कहीं सत्ता का सेमीफिनाले भी विवेक? मध्य प्रदेश के 46 नगरीय निकाय पर आज मतदान जो हो रहा है, ये बीजेपी और कांग्रेस के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है। भले ही पार्षदों का चुनाव है, लेकिन इन चुनाव के परिणाम ये तय कर देंगे कि 2023 में जनजातीय क्षेत्र की जनता, खासकर जनजातीय क्षेत्र के कस्बे और छोटे शहरों की जो जनता है, उनका क्या मूड है, वो किस तरफ है। इसलिए बीजेपी और कांग्रेस ने इन चुनाव को लेकर पूरी ताकत झोंकी है। आज शाम 5 बजे तक मतदान में जो ईवीएम में पूरा मतदान कैद हो जाएगा, उसके बाद ये कयास लगाए जाएंगे कि बीजेपी और कांग्रेस दोनों में किसका पलड़ा भारी रहेगा। और 30 तारीख को जब मतगणना होगी, रिजल्ट आएंगे, तो ये तय हो जाएगा कि यहाँ की जनता 23 के पहले उसका मूड क्या है। क्योंकि बीजेपी कांग्रेस ने इन चुनाव को काफ़ी गंभीरता से लिया है, क्योंकि जनजातीय वोटों का मामला है और बीजेपी और कांग्रेस जनजातीय वोटों को लेकर पिछले कुछ दिनों से बहुत जो है सतर्क है। प्रदेश की राजनीति में एक महत्वपूर्ण भूमिका जनजातीय वोट निभाते हैं और इसलिए जनजातीय क्षेत्रों में होने वाले इन नगरीय निकाय को लेकर दोनों राजनीतिक दल काफी जो है सतर्क है। राज्य निर्वाचन आयोग की बात करें तो राज्य निर्वाचन आयोग ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम इन चुनाव में किए हैं। हालांकि राहत की बात है कि किसी प्रकार का कोई संवेदनशील मतदान केंद्र नहीं है, इसके बावजूद जो है सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है। चुनावी तैयारियां पूरी कर ली गई है और कलेक्टरों की निगरानी में मतदान हो रहा है। सभी 18 जिलों के कलेक्टरों को सख्त निर्देश दिए गए हैं कि वो जो है अपनी निगरानी में पूरा मतदान संपन्न कराए और इसीलिए कलेक्टर लगातार जो है जिलों में दौरे भी कर रहे हैं जहाँ मतदान हो रहे हैं। कई ऐसी नगर पालिका है, कई ऐसी नगर परिषद है जहां पर जो है कांटे की टक्कर है और कई दिग्गजों की साख दाव पर लगी। जैसे गड़ाकोटा में मतदान हो रहा है सागर जिले में, यहाँ से दिग्गज मंत्री बिल्कुल विवेक समझा सकता है कि कई मंत्री हैं, कई यहाँ पर विधायक है जिनकी साख दाव पर लगी हुई है और पल पल के अपडेट अपने तमाम दर्शकों तक हम पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल शुक्रिया आप तीनों का ही पूरी जानकारी देने के लिए। तो शहर संग्राम से जुड़ी हर एक अपडेट IBC 24 आप तक लगातार पहुंचाता रहेगा। दिन भर ये मेगा कवरेज जारी रहेगी, लेकिन इसी बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, एक बार फिर से PFI पर बड़ा एक्शन हुआ है। मध्य प्रदेश के साथ 7 राज्यों में इस वक्त छापेमारी जारी है। PFI के कई ठिकानों पर दबिश दी गई है मध्य प्रदेश पुलिस की तरफ से। भोपाल, इंदौर, उज्जैन में पुलिस छापेमारी कर रही है। भोपाल, इंदौर, उज्जैन समेत 6 से 7 शहरों में छापेमार कार्रवाई लगातार जारी है और उसके साथ ही न सिर्फ मध्य प्रदेश बल्कि दूसरे राज्यों में भी पुलिस इस वक्त एक्शन कर रही है। ATS ने कई संदिग्ध लोगों को हिरासत में भी लिया है। तो कहना गलत नहीं होगा कि PFI पर रेड का ये राउंड 2 का आगाज हो चुका है। इस वक्त मध्य प्रदेश के साथ 8 राज्यों में NIA और दूसरी एजेंसियां छापेमार कार्रवाई कर रही है। असम, कर्नाटक से 13 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है और मध्य प्रदेश के बारे में भी कहा जा रहा है कि कई लोगों को गिरफ्तार किया गया है। और ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे हमारे सहयोगी सुधीर से। सुधीर, एक बार फिर से PFI पर एक्शन, क्या अपडेट? सुधीर, आप सुन पा रहे हैं? सुधीर, जानकारी दीजिए।
चलिए फिलहाल सुधीर से हमारी बातचीत नहीं हो पा रही है, फिर से कोशिश करेंगे, ताजा अपडेट जरूर लेंगे। लेकिन राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए समेत दूसरी एजेंसियों ने एक बार फिर से पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी कि पीएफआई पर छापेमार की कार्रवाई की है। शुरुआती जानकारी की बात की जाए तो ये दूसरे राउंड की रेड बताई जा रही है। आपको बता दें 106 पीएफआई एजेंट्स को गिरफ्तार किया गया था, उसमें कुछ जिला अध्यक्ष भी थे, स्टेट लीडर्स भी थे, उनसे लगातार पूछताछ हो रही थी और उसके बाद राउंड 2 की कार्रवाई, छापेमार कार्रवाई लगातार जारी है। सुधीर एक बार फिर से जुड़ गए। सुधीर, क्या अपडेट पीएफआई पर एक बार फिर बड़ा एक्शन? देखिए, बिल्कुल बात करें तो मध्य प्रदेश के इंदौर और उज्जैन और भोपाल में बड़ी कार्रवाई की गई है। खासकर अगर बात करें तो अब तक 4 लोगों को मध्य प्रदेश से हिरासत में लिया गया है मध्य प्रदेश एटीएस और एनआईए के द्वारा। इनमें 3 लोग इंदौर से हिरासत में लिए गए हैं और एक व्यक्ति की गिरफ्तारी जो अब्दुल राउफ था उसकी गिरफ्तारी भोपाल से की गई है। अगर बात करें तो इंदौर से तौसीम अहमद, यूसुफ मौलानी, दलित गौरी को पुलिस ने उठाया है। साथ ही साथ अब्दुल राउफ बेलीम को भोपाल से गिरफ्तार किया गया और इंदौर का ही रहने वाला है अब्दुल राउफ बेलीम, और जिसके खिलाफ पहले जिला बदर की कार्रवाई की गई थी। एनआईए ने पिछले दिनों जब उज्जैन और इंदौर से गिरफ्तारियां की गई थी उस समय भी अब्दुल राउफ का नाम सामने निकल कर आया था और उसके ठिकानों पर भोपाल में दबिश दी गई थी, पर लेकिन तभी से फरार अब्दुल राउफ चल रहा था। और जो बात सामने निकल कर आई है कि पीएफआई के द्वारा मध्य प्रदेश के अंदर एक बड़ा नेटवर्क खड़ा करने की कोशिश की जा रही थी और शुरुआत में जिसके पीएफआई के 4 टॉप कमांडर्स को एनआईए ने हिरासत में लिया था, उनसे पूछताछ के बाद में अब इन लोगों को हिरासत में लिया गया और ये माना जा रहा है कि इनसे पूछताछ के बाद में और भी कई अहम खुलासे हो सकते हैं। इसके अलावा मध्य प्रदेश के बाहर भी 6 से 7 राज्यों में जो एनआईए है उसने अपनी कार्रवाई को अंजाम दिया, यानी कि कहना होगा कि मध्य प्रदेश के सहित देश के अलग अलग राज्यों में पीएफआई के जो ठिकाने थे और उनके जो टॉप लीडर थे उनकी गिरफ्तारी का सिलसिला जारी है, उनके यहाँ पर छापेमार कार्रवाई का सिलसिला जारी है। और ये माना जा रहा है कि देश के अंदर एक तरीके से शरिया कानून को लागू करने के लिए जो जिहादी गतिविधियां थी उनको बढ़ाने का काम पीएफआई कर रही थी, उसका एक बड़ा नेटवर्क ध्वस्त करने का काम एनआईए और मध्य प्रदेश की एटीएस के द्वारा मध्य प्रदेश के अंदर किया जा रहा है। जी, आप भी नजर बना के रखिएगा क्योंकि बेहद बड़ी खबर है ये। सुधीर, शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। फिलहाल भोपाल में महाकाल कॉरिडोर पर आज समीक्षा बैठक होने जा रही है। बड़ी खबर आपको बता दें, सीएम शिवराज सिंह चौहान की मॉर्निंग मीटिंग जारी है। उज्जैन में भी आज शिवराज कैबिनेट की बैठक होगी। विशेष कैबिनेट में कई अहम फैसले लिए जाएंगे। मुख्यमंत्री युवा अन्नदूत योजना पर मुहर लग सकती है। खरगोन के महेश्वर जल विद्युत परियोजना को भी मंजूरी मिल सकती है। तो वहीं कुटुंब न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति पर भी आज की बैठक में मुहर लग सकती है। सीएम ऑफिस में ओएसडी पद के सृजन का प्रस्ताव भी आएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यात्रा की तैयारी पर भी आज की इस बैठक में चर्चा होगी। तो मॉर्निंग मीटिंग जारी है। आज की इस मॉर्निंग मीटिंग में उज्जैन को लेकर के बातचीत हो रही है और इसके बाद सीधे ये मीटिंग होगी उज्जैन में। आपको बता दें, उज्जैन पहुंचेगी सीएम शिवराज सिंह चौहान और उनकी पूरी कैबिनेट, और बैठक के बाद मंत्रियों के साथ कॉरिडोर का निरीक्षण भी करेंगे सीएम शिवराज सिंह चौहान। तो पहली बार उज्जैन में कैबिनेट की बैठक होने जा रही है। फिलहाल मॉर्निंग मीटिंग जारी है। मॉर्निंग मीटिंग में उज्जैन के साथ ही अलग अलग मुद्दों पर चर्चा हो रही है। तमाम अधिकारी, विभागीय मंत्री इस बड़ी बैठक में मौजूद हैं। आपको बता दें 11 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महाकाल कॉरिडोर का लोकार्पण करने आ रहे हैं, प्रथम चरण का, और इसी बीच सीएम शिवराज सिंह चौहान की मॉर्निंग मीटिंग जारी है। और ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुख कर लेते हैं भोपाल का हमारे सहयोगी विवेक लाइव जुड़ चुके हैं। विवेक, क्या कुछ अपडेट? सीएम शिवराज सिंह चौहान एक बार फिर से मॉर्निंग मीटिंग कर रहे हैं, क्या प्रमुख मुद्दे इस मीटिंग के? मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मॉर्निंग मीटिंग में आज महाकाल कॉरिडोर विस्तार योजना की समीक्षा कर रहे हैं और महाकाल कॉरिडोर विस्तार योजना का लोकार्पण करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मध्य प्रदेश आने वाले हैं। और यही कारण है कि सरकार और पूरी सरकार और कैबिनेट जो है आज उज्जैन में रहेगी। और उसके पहले मुख्यमंत्री की आज ये मॉर्निंग मीटिंग काफी महत्वपूर्ण है। इस बैठक में उज्जैन के प्रभारी मंत्री जगदीश देवड़ा, नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह और उज्जैन के विधायक और प्रदेश सरकार में उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव शामिल है। इस बैठक में नगरीय प्रशासन विभाग के कई अधिकारी भी शामिल है और उज्जैन के स्थानीय अधिकारी शामिल है, ताकि तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा सके। और क्योंकि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान चाहते हैं कि पूरे प्रदेश की भागीदारी जब प्रधानमंत्री पहुंचे तो उस महाकाल विस्तार योजना के लोकार्पण के समय हो, और यही कारण है कि उसी समय जब प्रधानमंत्री कॉरिडोर का लोकार्पण करेंगे तब पूरे देश के शिवालयों, प्रदेश के शिवालयों में भी पूजन होगा। इसको एक भव्य रूप देने की तैयारी सरकार की है और यही कारण है कि आज इस बैठक में इन तमाम बिंदुओं पर चर्चा की जा रही है। साथ ही जल्द एक आयोजन समिति का भी घोषणा होने जा रही है, जिसमें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में आयोजन
नियोजन समिति बनेगी जिसमें सरकार के मंत्री, स्थानीय उज्जैन के विधायक और जनप्रतिनिधि के साथ साथ साधु संतों को भी शामिल किया जाएगा। तो इन तमाम विषय पर आज इस बैठक में मुख्यमंत्री इन मंत्रियों के साथ चर्चा कर रहे हैं। चर्चा के बाद मुख्यमंत्री उज्जैन रवाना होंगे। उज्जैन में पूरी कैबिनेट रहेगी और कई महत्वपूर्ण विषय पर कैबिनेट मुहर लगाएगी, कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर मुहर लगाएगी और उसके बाद तमाम मंत्री और मुख्यमंत्री महाकाल विस्तार कॉरिडोर जो है उसका निरीक्षण करेंगे और तैयारियों को अंतिम रूप देंगे। ठीक है, आप भी नजर बना के रखिएगा विवेक, ताजा जानकारी आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल शुक्रिया। बड़ी खबर आपको बता दें, पीएफआई पर कार्रवाई से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर। पीएफआई के सदस्यों पर फिर बड़ी कार्रवाई की गई है। एनआईए ने इंदौर और भोपाल में फिर अलग अलग इलाकों में छापेमार कार्रवाई की। इंदौर, भोपाल में एनआईए की इस वक्त की बड़ी कार्रवाई। पीएफआई के 4 सदस्यों को गिरफ्तार किया गया है। पीएफआई के 3 सदस्यों की इंदौर से गिरफ्तारी हुई है। भोपाल से भी एक गिरफ्तारी हुई है। इंदौर से तौसीफ अहमद, यूसुफ मौलानी, दानिश गौरी को गिरफ्तार किया गया है। तो वहीं अब्दुल रऊफ बेलिम को भोपाल से गिरफ्तार किया गया है। इंदौर का ही रहने वाला है अब्दुल रऊफ बेलिम और उसकी गिरफ्तारी भोपाल से हुई है। जिला बदर की कार्रवाई के बाद अब्दुल रऊफ भोपाल में था। पीएफआई के 4 सदस्यों से पूछताछ के बाद आज फिर से बड़ी कार्रवाई की गई है और न सिर्फ मध्य प्रदेश में बल्कि देश के अलग अलग राज्यों में भी इसी तरह की ये बड़ी कार्रवाई की गई है। बताया जा रहा है कि एनआईए और एटीएस ने पहले राउंड की जो पूछताछ की उसके बाद कई लीड मिली और उसके बाद उसी आधार पर 8 राज्यों की पुलिस और दूसरी एजेंसियों के साथ मिलकर इस वक्त ये बड़ी कार्रवाई की जा रही है। पीएफआई की 3 सदस्यों को एक बार फिर इंदौर से गिरफ्तार किया गया है, लेकिन इस बार भोपाल से भी गिरफ्तारी हुई है। बताया जा रहा है कि इंदौर का ही रहने वाला है अब्दुल रऊफ, जिसे भोपाल से गिरफ्तार किया गया है। जिला बदर की इसके ऊपर कार्रवाई थी और ये भोपाल में रह रहा था और अब इसे भोपाल से उठाया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। एक बार फिर से राउंड 2 एनआईए की रेड की शुरू हो चुकी है। आपको बता दें, पीएफआई के 4 सदस्यों से पूछताछ के बाद आज फिर बड़ी कार्रवाई की गई है। इस वक्त पीएफआई की जो 4 सदस्य जिन्हें पहले राउंड में गिरफ्तार किया गया था, एनआईए उनसे पूछताछ कर रही है। मध्य प्रदेश पुलिस और एटीएस मिलकर के इस वक्त वो रिमांड में है और जैसे ही लीड मिले एनआईए और एमपी पुलिस को तुरंत कार्रवाई करते हुए इंदौर से 3 बड़ी गिरफ्तारियां और भोपाल से भी एक गिरफ्तारी हुई है। आपको बता दें, इससे पहले इंदौर और उज्जैन से गिरफ्तारियां हुई थी। खरगोन और खंडवा भी गई थी टीम और उस वक्त कई चौंकाने वाले खुलासे पीएफआई के सदस्यों की तरफ से हुए कि किस तरह से हथियारों की ट्रेनिंग देने के लिए दूसरे राज्यों में सदस्यों को भेजने की कोशिश थी और इस वक्त मध्य प्रदेश में 2000 से ज्यादा सदस्य हैं और किस तरह से कट्टरपंथी फैलाने की कोशिश की जा रही थी पूरे मध्य प्रदेश में। और ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे हमारे सहयोगी सुधीर से। सुधीर, 4 नई गिरफ्तारियां हुई हैं और क्या अपडेट इस पूरी खबर से जुड़ी हुई? देखिए आकांक्षा, बिल्कुल बात करें तो जो बात लगातार IBC 24 अपने दर्शकों को बता रहा था कि मध्य प्रदेश में कहीं ना कहीं एक अपनी टेरिटरी बनाने की कोशिश में था पीएफआई और मध्य प्रदेश को बतौर एक ट्रेनिंग कैंप के रूप में इस्तेमाल करने की तैयारी की जा रही थी और इस ट्रेनिंग कैंप के लिए कई सारे मास्टर ट्रेनर पीएफआई के द्वारा तैयार किए गए थे और खासकर अगर बात करें तो देश के साथ मध्य प्रदेश की जो टॉप लीडरशिप थी उसकी गिरफ्तारी पहले की जा चुकी थी। इसके अलावा कुछ और लोगों की तलाश थी जिन नामों का खुलासा पूछताछ के बाद में पीएफआई को मिला था। लिहाजा इंदौर से 3 लोगों की गिरफ्तारी पीएफआई और मध्य प्रदेश एटीएस के द्वारा बने रही। इस वक्त गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नरोत्तम जी, एक बार फिर से बड़ी कार्रवाई, 4 लोगों की गिरफ्तारी हुई। सर, आपके पास क्या इंफॉर्मेशन? सर, मध्य प्रदेश 8 जिलों में से 21 लोग अभी हिरासत में लिए हैं जी पूछताछ के लिए। जो 4 लोग पकड़े गए थे पीएफआई के, उन 4 लोगों के कथन के आधार पर मध्य प्रदेश के जो 8 जिले हैं इनमें मध्य प्रदेश की पुलिस के द्वारा 21 लोगों को अभी हिरासत में लिया है। उनके लैपटॉप, मोबाइल जी ये सब जांच की जा रही है। उसके बाद में आगे की कार्रवाई चलेगी पूछताछ की। जी नरोत्तम जी, इससे पहले भी हमने देखा कि 4 लोगों की गिरफ्तारी हुई, आज फिर 4 लोगों की गिरफ्तारी। यानी आने वाले दिनों में और भी धरपकड़ ये जारी रहेगी? सर, जैसे जैसे संपर्क और सूत्र पता चलते जाएंगे कार्रवाई आगे बढ़ती जाएगी। और सर, ये भी खुलासे हुए कि 2000 से ज्यादा सदस्य हैं इस वक्त मध्य प्रदेश में पीएफआई के, टेरर फंडिंग कर रहे थे, इनका नेटवर्क बाहर तक भी है। लेकिन एक बड़ा सवाल ये सर कि मध्य प्रदेश की जो इंटेलिजेंस एजेंसीज थी वो कहीं ना कहीं विफल रही, इसलिए बाहर से टीम आई और गिरफ्तारी हुई। सर, बाहर की पुलिस ने नहीं किए हैं, मध्य प्रदेश की पुलिस ने किए हैं। जी सर। और सर, अब किस तरह से काम किया जाएगा सर? क्या आने वाले दिनों में जल्द ही पीएफआई पर बैन होगा क्या? क्योंकि लगातार इस तरह की गतिविधियां पीएफआई के सदस्यों की तरफ से सामने आती रही हैं।
ये चूंकि पूरे देश में छापेमारी हुई है, पूरे देश से लोग पकड़े गए हैं इसमें जी, और इसलिए इस पर जो भी कार्रवाई और आगे की होगी वो NIA और दिल्ली के द्वारा निर्धारित होगी। और सर, मध्य प्रदेश सरकार कोई कड़ा कदम उठाएगी क्या PFI के खिलाफ? कड़े कदम ही उठाए जा रहे हैं जो आपको दिख रहे हैं, जिस पर अपन चर्चा कर रहे हैं। जी सर, और एक और सवाल कि भोपाल से एक जिला बदर जो युवक था जो इंदौर में रह रहा था, उसकी भी गिरफ्तारी हुई है सर भोपाल से। अभी तक भोपाल से गिरफ्तारी नहीं हुई थी सर। हाँ, ऐसा है, भोपाल से गिरफ्तारी हुई है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो एक्सक्लूसिवली आपने सुना, गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा जी हमारे साथ जुड़े हुए थे। उन्होंने कहा कि जो भी कदम उठाए जाएंगे केंद्र की सरकार के हिसाब से उठाए जाएंगे और ये बहुत बड़ी कार्रवाई हुई है, लगातार ये कार्रवाई यूं ही जारी रहेगी। सुधीर भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए। सुधीर, आपने सुना गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा को भी, लेकिन एक सवाल ये वाकई उठता है कि NIA की तरफ से इनपुट्स मिलते हैं, उसके बाद MP पुलिस और ATS की पूरी कार्रवाई करती है। कहीं ना कहीं जो मध्य प्रदेश की इंटेलिजेंस एजेंसी है उनकी नाकामी कहीं ना कहीं यहाँ जरूर दिखती है। मेरे ख्याल से ऐसा कहना शायद उचित नहीं होगा, क्योंकि मध्य प्रदेश ATS की ये पूरी कार्रवाई थी। चूंकि NIA को पूरे देश भर से इनपुट मिला था, लिहाजा पूरे देश भर में NIA की कार्रवाई है। पर लेकिन मध्य प्रदेश में जहां तक PFI के सदस्यों के खिलाफ कार्रवाई की बात करें तो मध्य प्रदेश पुलिस के पास पहले से इनपुट मौजूद था और इनके खिलाफ लगातार साक्ष्य जुटाने का काम मध्य प्रदेश पुलिस के द्वारा किया जा रहा था, जो बात गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा बता रहे थे। मध्य प्रदेश पुलिस पहले भी सिमी के नेटवर्क का खात्मा कर चुकी है, लिहाजा यहाँ के इंटेलिजेंस की अगर बात की जाए तो मध्य प्रदेश पुलिस के पास में इंटेलिजेंस था और NIA ने जब मध्य प्रदेश के अंदर दबिश दी थी तो मध्य प्रदेश पुलिस को इस बात की सूचना थी, लिहाजा मध्य प्रदेश पुलिस के साथ में इस पूरी कार्रवाई को लगातार अंजाम दिया जा रहा है। पहले मध्य प्रदेश पुलिस की ATS ने NIA के साथ में जो कार्रवाई थी उसको अंजाम दिया और उसके बाद में आज की जो कार्रवाई है इसमें सबसे बड़ा अहम रोल मध्य प्रदेश ATS का माना जा रहा है। NIA के आधार पर जो पूछताछ हुई थी उसके आधार पर जो नाम सामने निकल कर आए थे उसमें मध्य प्रदेश ATS के जवानों ने ही 4 लोगों को हिरासत में लिया गया है। लिहाजा कहना होगा कि ये पूरी कार्रवाई एक तरीके से मध्य प्रदेश ATS की कार्रवाई है, जिसमें NIA का सहयोग लिया जा रहा है। NIA से जो पूछताछ जो खुलासे थे उसके आधार पर मध्य प्रदेश की ATS ने पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया है। आने वाले समय में कुछ और गिरफ्तारियां हो सकती है आकांक्षा, क्योंकि हम जो बात अपने दर्शकों को लगातार बता रहे हैं कि PFI मध्य प्रदेश को एक ट्रेनिंग कैंप के तौर पर इस्तेमाल करना चाहता था और मध्य प्रदेश चूंकि शांति का टापू कहा जाता है, यहाँ पर किसी भी तरह की कोई बड़ी आतंकी घटना आज तक नहीं हुई है और ऐसे में PFI के सदस्य चाहते थे कि मध्य प्रदेश में अगर ट्रेनिंग कैंप बनाया जाएगा तो देश में शायद लोगों का ध्यान मध्य प्रदेश की ओर नहीं जाएगा, क्योंकि मध्य प्रदेश में कभी भी आतंकी घटना नहीं हुई है। ऐसे में एक बड़ा नेटवर्क, पैरेलल नेटवर्क सिमी के मुकाबले तैयार करने की तैयारी PFI की थी। और मध्य प्रदेश में अगर मालवा निमाड़ की बात की जाए या फिर श्योपुर जिले की बात की जाए, ये मुख्य ठिकाने थे जहां पर PFI चाहती थी कि उनके ट्रेनिंग के तौर पर जो सदस्य या कहना बिल्कुल सुधीर, और मोटिव यही है कि जल्द से जल्द इस नेक्सस का पता लगा जा सके और पूरी तरह से इस नेक्सस को विफल किया जा सके और इसी से जुड़ी हुई ये बड़ी कार्रवाई है। बहुत बहुत शुक्रिया सुधीर, नजर बना के रखिएगा इस खबर पर। और इसी के साथ गुड मॉर्निंग मध्य प्रदेश में फिलहाल इतना ही। आगे देखिए हमारा खास कार्यक्रम सितारे हमारे। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।